शास्त्री जी अगर इतिहास को कुरेदेंगे तो बहुत सारे घाव हैं, बहुत सारे वो घाव भरेंगे, वो घाव रिसेंगे, वो घाव भरेंगे। इसीलिए तो हम जन्म हमने लिया है और हिंदू हुए ही इसीलिए। तो मतलब राम मंदिर पे लड़ाई खत्म नहीं हुई अभी? बिल्कुल भी नहीं, विवाद थोड़ी है, संवाद का विषय, हमें लड़ाई नहीं करनी। तो जो 2-3 चीजें बची हैं उनको ठीक कर दो यार। लेकिन अब तो मलंगगढ़ के किले का भी जिक्र आ गया है। मतलब ये अभी तक तो काशी मथुरा और राम मंदिर की बात होती थी, अब मलंगगढ़ किले का भी जिक्र होने लगा है। तो ऐसे तो हजारों मंदिर हैं, ऐसे हजारों विवादित स्थान हैं। तो क्या ये जहां वास्तविक रूप से अवैध कब्जा किया गया, हाँ, उसके लिए भारत में न्याय प्रणाली है, उसके लिए भारत में एक व्यवस्था है, संविधान है। यहाँ पर जो है जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं, वो न्याय करेंगे। हम सब अपनी आस्था के सबूत रखेंगे, हमारे जो वेदों के सबूत हैं उनको रखेंगे, रामचरितमानस के सबूत रखेंगे, और अगर वो सबूत बोलेंगे तो वहां पर फिर वो लेकिन जब राम मंदिर का फैसला आया तो देश के मुसलमानों ने दिल से स्वागत किया, करना तो क्या अब उनकी भावनाओं का ख्याल आगे नहीं रखा जाना चाहिए, या इस विवाद को बढ़ाते? हमने मक्का मदीना पे कभी उंगली नहीं उठाई, अजमेर पे हमने कभी उंगली नहीं उठाई, हमने अजमेर के ऊपर तो कभी नहीं गए हम। हाँ, तो हम भावनाओं का ख्याल कितना रख रहे हैं आप ये तो देखो, कितने सहनशील हैं। लेकिन क्रिया पे प्रतिक्रिया भी है। वो वैसे ही कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, बाकी शफीकुर रहमान बर्क भी कह रहे हैं कि बाबरी का दिया जलाते रहेंगे। उत्तर आप देख लो, आप कितना अद्भुत उत्तर है, ये आपका ही उत्तर वो दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो उनके अंदर अभी भी ये विष भरा हुआ है, ये जहर उनका जा नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी ठीक करेंगे, हमें भरोसा है। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया दोनों पक्षों की तरफ से है। फडणवीस साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं कार सेवा में हिस्सा लिया था, मैं उस समय अयोध्या में ही था। तो क्या अब हर हिंदू को ये देवेंद्र फडणवीस साहब, हाँ, अच्छी बात बोली, सही कह रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कार सेवा कर रहा है। आप अपने आश्रम में कार सेवा कर रहे हैं, हम अपने काम में कार सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर हमारी कार सेवा से किसी दूसरे धर्म के लोगों आहत होते हैं तो क्या उस कार सेवा को हमें सही मानना चाहिए? हमारा धर्म सनातन ये कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हिंसा धर्मो तथैव च। जब इंसान ही नहीं बचेगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो हमने सिर्फ लोगों को ये कहा है कि हमें विवाद नहीं चाहिए, संवाद चाहिए, पर आप हमारी आस्था को मिटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। हम आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, पर आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये भी आपको अधिकार नहीं। लेकिन हमें कहीं कोई लकीर, क्या आप शास्त्री जी सोचते हैं कि हमें कहीं कोई लकीर कि अब बस यहाँ तक हमें रुकना होगा? संसार नहीं रुक रहा तो ये लकीर से कैसे रुक जाएगा? संसार तो अनवरत बढ़ता चला जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड पसरता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो ये लकीरें तो कभी, ये लकीर खींचना हमें तो ये लगेगा कि एक सटता वाली बात है। चलिए, ओवैसी और बर्क शोर मचा रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ अपने ही धर्म के नेता भी हैं जिनकी तरफ से टिप्पणी आ रही है। आपने भी शबरी के बेर का जिक्र किया, कहा जा रहा है कि मांसाहारी थे राम। मेरा सवाल ये है कि हर हिंदू की इन्हीं दोगलों को ठिकाने लगाना, इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। लेकिन हर एक के अपने प्रभु राम की अलग छवि है, वो अपने अपने हिसाब से उसको आज़ादी है। पर ऐसी छवि नहीं है जैसी वो बता रहे हैं। भगवान राम इतने नग्न नहीं है जितने वो बोल रहे हैं। मर्यादा के प्रतीक है। मर्यादा के प्रतीक हमारे शास्त्र और वेद, उनको पहले पढ़ें, जाने, उसमें से उत्तर निकालें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि खर, दूषण, सुबाहु, मारीच ये त्रेता युग में ये होते थे जो विघ्न डालते थे शुभ कामों में, और अब ये विपक्ष के नेता हैं जो। क्या तो ये आपको तुलना क्या सही लग रही है? नेताओं पर हम टिप्पणी नहीं करते। ये तुलना आपको सही लग रही है? नेताओं पर हम टिप्पणी नहीं करते। अच्छा, किसी भी नेता को हम किसी तराजू पे नहीं रखते। एक बड़ा सवाल दिग्विजय सिंह जी ने उठाया कि भाई रामलला विराजमान, जो कि कोर्ट में रामलला का केस लड़ रहे थे, मतलब ये कहा जा रहा था कि खुद स्वयं रामलला विराजमान वहां पहुंच रहे हैं और अपना केस लड़ रहे हैं। अब वो रामलला विराजमान की मूर्ति जो है वो बदल के दूसरी मूर्ति रखी जा रही है। तो इसको बाबा कैसे लेते हैं आप? किसी राजनेता की प्रतिक्रिया पर हमने नहीं, मतलब मूर्ति बदली जा रही है, चलिए नेता को आप छोड़ दीजिए, लेकिन रामलला विराजमान जो जिस के दर्शन मैंने किए हैं, आपने किए हैं, दोनों विग्रह रहने हैं।
बड़े विग्रह का दर्शन सब लोग दूर से कर पाए, ज्यादा समुदाय आना है, सालिग्राम की शिलाएं पहुंची हुई हैं, तो एक सर्वसम्मति से साधु संतों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इतना बड़ा भव्य मंदिर है तो विग्रह भी सरकार का भव्य होना चाहिए, ताकि सरकार, और एक ये आध्यात्मिक और भाविक दृष्टि भी है। भाव की दृष्टि, छोटे वाले ठाकुर जी ना ज्यादा मार नहीं कर रहे थे, बड़े वाले राम जी रहेंगे तो सदियों तक कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। तो मतलब आप ये एक नया तरीका है और एक नया भाव है समझने का कि भाई जो छोटे लला थे वो ज्यादा लोग उन पे, छोटे बच्चे थे ना, सरकार ललाई थे ना, तो उनको बहुत ज्यादा, अब सरकार का विग्रह बहुत बड़ा हो रहा, सरकार बड़े हो रहे हैं, अब किसी की मजाल नहीं होंगी। और आज मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रही थी कि जो प्रवेश द्वार है उस पे खुद हनुमान जी हैं, गरुड़ हैं मौजूद, सिंह हैं और गज हैं। तो ये पहले गरुड़ और हनुमान की मतलब आदेश लिया जाएगा, उनकी इजाजत ली जाएगी और फिर राम मंदिर, रामलला के दर्शन होंगे। तो आप इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये शास्त्रोक्त पद्धति है, शास्त्रीय परंपरा है। वहाँ राम राजा के रूप में है, लेकिन जो विग्रह का पूजन होना है वो रामलला के रूप में। लेकिन पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो उसी रामलला मूर्ति, रामलला विराजमान की मूर्ति, वो तो बैठेंगे ही, वो कहाँ जाएंगे, वो विग्रह तो उनका रूप ही बदल जाएगा। रूप काहे को बदलेगा, वो विग्रह थोड़ी बदलने वाला है। सिर्फ दूर से दर्शन हो सके तो बड़ा विग्रह रख दिया गया, रामलला तो वही रहेंगे, दोनों दर्शन होंगे। विग्रह बड़ा है ताकि दूर से सरकार के दर्शन कर सके, और हमने अपना भाव आपको बता दिया। तो आप पहली बार राम मंदिर हम एक बार गए हैं, हमारे हृदय को बहुत वहाँ पीड़ा पहुंची थी, 4-5 बार अयोध्या गए, दर्शन हमने सिर्फ जीवन में एक बार किया रामलला की, और जब बहुत पीड़ा हुई, मन बहुत कसोटा, बहुत गुस्सा आई, हम अपने आप पे आपा खो बैठ रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, सिक्योरिटी बहुत थी वहाँ पर, मन तो कर रहा था कि अभी कुछ कर डालें। इसके बाद फिर मन को बहुत पीड़ा पहुंची। तो आपको क्यों पहुंची पीड़ा? मैं मतलब पीड़ा पहुंची मैं समझ रही हूँ, पर क्यों? शायद ही कोई ऐसा राम भक्त होगा जिसको पीड़ा देख करके ना होती हो। आप तब गए थे जब मस्जिद थी वहां पर, या जब मंदिर बनना शुरू हो गया था? 7-8 साल पहले। अच्छा, अब आप समझ जाओ, हम पवित्र मुंह से नाम नहीं लेते, पर थी वो उस वक्त। तो अब आप खुश हैं? बहुत ज्यादा। वो मुझे दिख रहा है, आपके चेहरे पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन तमाम ये भी कहा, बहुत सारे विवाद भी हैं। हालांकि मैं आज बड़ा शुभ दिन अब आने वाला है और इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। दीपावली है भारत की दीपावली है, 22 जनवरी भारत की दीपावली है, और उस दिन हिंदुओं को दीपावली मनानी चाहिए, घर घर दीप जलाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध शुरू हो गया, रामद्रोह शुरू हो गया है। जिसको भी सुनिए वो कुछ ना कुछ कमी निकाल दे रहा है। जैसे मांसाहार की बात आ गई, मूर्ति के रूप की बात आ गई, तमाम विवाद उठाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये प्रश्न ऐसे हैं, ये ना कभी खत्म। जो अधार्मिक लोग हैं, जो रावण के खानदान के लोग हैं, देखिए जिसकी मति खराब है उसे परमात्मा में पत्थर दिखाई देगा, और जिसकी मति सुमति है उसे पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है। उनका विचारों का चश्मा डिस्टर्ब है, उनमें कुछ ना कुछ भयंकर खोट है। रावण के खानदान के बेचारे, और रावण के खानदान के चुप तो बैठेंगे नहीं, तो उन्हें दिक्कत तो है, तो रामद्रोह करेंगे, रामद्रोह करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बहुत प्राचीन सिद्धांत है इस विश्व का कि एक आदमी ने एक पेंटिंग बनाई और चौराहे पर जाकर टांग दी कि इसमें अगर कोई कमी हो तो वहां पर गोला मार्क कर दो। इतने गोला से मार्क लोगों ने कर दिया कि पेंटिंग खत्म हो गई, और दोबारा उसने फिर पेंटिंग बनाई और उसने लिख करके टांगा कि अगर कहीं कमी हो तो कृपया सुधार दें। एक भी गोला नहीं लगा। बस यही दुनिया का सिद्धांत है। तो ये रावण के खानदान के लोग इस सिद्धांत पे, गोला मार्क वालों पे जी रहे हैं। तो इनको तो जीवन भर ये कमियां मिलती रहनी है, और बेचारों को मिलनी भी चाहिए, उनका यही जॉब है। और आप लोग टीवी वाले भी कैसे उठाएंगे, उनकी बात कैसे करेंगे? तभी करेंगे जब वो कुछ उल्टा बोलेंगे। तो वो उल्टा बोलती इसलिए ताकि आपके मुंह से उनका नाम लिया जा सके। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, और ऐसा नहीं है कि ये दूसरे धर्म के लोगों, कुछ अपने हिंदू की सनातन थोपने की बात की जा रही है, सनातन को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है? मूर्खता वाली बात। सनातन का मतलब तो समझे, सनातन का मतलब जो आदि से है, जिसका कोई अंत नहीं है। और ये थोपने का विषय नहीं है। धार्यते धर्मः, धर्म को धारण किया जाता है, धर्म को सिद्धांतों में उतारा जाता है। धर्म का चित्र नहीं है, चरित्र है।
चरित्र में उतार करके अपने चरित्र को निर्मल किया जाता है। अपने चरित्र की पवित्रता, अपने जीवन के सिद्धांत, धर्म की मर्यादा, धर्म के नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन करना, और वो भी बैक साइड, इनसाइड, आउटसाइड, दोनों, पब्लिकली भी और व्यक्तिगत भी, अकेले में भी। ये मर्यादा है धर्म की, ये धर्म का सिद्धांत है, ये धर्म का प्रोटोकॉल। लेकिन जैसे आपके धर्म का सिद्धांत है, मेरा और आपका धर्म एक ही है, हमारा अपने धर्म का सिद्धांत है, दूसरे धर्म के लोगों का उनका अपना सिद्धांत है। हम तो उनके सिद्धांत पे कभी उंगली नहीं उठाई। हाँ, हम कभी उंगली उठा रहे हो, सनातनी कभी उंगली नहीं उठाते। उनका भी जुलूस निकलता है, हमने तो नहीं पत्थर मारी। उनकी भी वार्ता यात्राएं होती हैं, हमारे ही भारत के मंदिरों के पैसों से होती हैं। हमने तो कभी उंगली नहीं उठाई। हमने तो कभी सरकार से ये तक नहीं अभी तक हमने बोला कि मंदिरों को सरकार के आधिपत्य से बाहर करो। विचार यात्रा करते भी हैं तो यार दे देना चाहिए, कोई गरीब बच्चा है तो हटाओ यार। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम उपकार कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह वाली बात। देश तो उनका बिल्कुल, हम तो कर रहे हैं उपकार, कोई उसमें कोई, हम तो बिल्कुल खुल के बोलते हैं। किसी को बुरा लगता तो वो उसकी मजबूरी है, उसे पेट दर्द की गोली खानी चाहिए। हम बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांतिक बात बोल रहे हैं, हमारी उनसा कोई विरोध नहीं है, धर्म विरोधियों के हम खिलाफ नहीं है, और हम अपने हिंदुओं को भी प्रार्थना करेंगे, आप प्रभु श्री राम, हाँ राजनीति का विरोध करो, आप राजनेता का करो, पर राम राज्य का विरोध। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी लगता है कि कहा जाता है कि आप तो बीजेपी के धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी मूर्खता वाली बात। हम सबकी कथाएं करते हैं, हमारे पास सब नेता आते, हम सब नेताओं के गुरु हैं, हमारे पास सब लोग बैठते, मार्गदर्शन लेते। अब इनको हम कहां से बढ़ाने लगे? हमने कभी बैनर लगाया हो, हमने कभी इनके लिए कुछ बोला हो, तब ये आरोप सिद्ध होता है। अब ऐसे तो हम आपके साथ भी बैठे हैं तो कुछ भी लोग बोल सकते हैं, बोलने की अपनी अपनी दृष्टि है। अब उनके मुंह को बंद नहीं किया जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है, देखो दुनिया में मीडिया वालों को भी तो बोलते हैं गोदी मीडिया, पैसे लेकर दिखा रहे, कितने नहीं उठाते हैं। उंगली है, उठाना सरल है, बहुत उठाना सरल, झेलना बहुत कठिन है। कोई बड़े दिल वाला ही झेल पाता है। तो हम आपको यही प्रार्थना कर रहे हैं, ये आरोप इसलिए कर रहे हैं इनके पास कोई उपचार नहीं है। उठाना चाहिए उन्हें उंगली। कुत्तों का काम भौंकना है, गज का काम चलना है, हाथी का काम चलना है। हम अपने सनातन की बात नहीं छोड़ेंगे, हम प्रत्येक हिंदू को जगा कर मानेंगे। हम राम राज्य की स्थापना। वो हिंदू को जगाना क्या है? हिंदू कैसे को जगाना? जगाना, जो हम अपने अधिकार की बात मैं खुल हिंदू के, हूँ, मैं सोई हुई नहीं हूँ, मैं जागी हुई हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू को जगाने से क्या मतलब है? हिंदू को जगाने का तात्पर्य है कि वो अत्याचार ना देखे। हिंदू को जगाने का मतलब है किसी बहन बेटी के साथ व्यभिचार हो रहा हो तो पुरजोर विरोध करे। हिंदू को जगाने का मतलब है अपने सनातन के लिए वो कट्टर रहे। हिंदू को जगाने का मतलब है अहिंसा पर भरोसा करे, हिंसा पर नहीं। हिंदू को जगाने का मतलब है वो अपने मौलिक अधिकारों को समझे। हिंदू को जगाने का मतलब है प्राचीन संस्कृति, संस्कृत की पद्धति की विद्या का पुनर्स्थापन करे और उन संस्कारों में जिए, पाश्चात्य संस्कृति को लाइक करने की बजाय। हिंदू को जगाने का मतलब है हमारे साथ अगर कोई बर्बरता कर रहा तो हम सबसे, हिंदू अगर वो गलत कर रहा कोई दूसरे मजहब का या दूसरी व्यक्ति या दूसरे समुदाय का, हम उसको पुरजोर तरीके से अपने पक्ष वाले को सपोर्ट देकर। लेकिन शास्त्री जी, अगर इस तरह हम हिंदू इस तरह से तलवार उठा लें या शस्त्र उठा लें, भाला नहीं, चलिए हम अगर कोई हमारे साथ बर्बरता कर रहा है और हम उसका जवाब दे रहे तो कानून का तो राज खत्म हो जाएगा। जवाब को मारना नहीं है, कानून तक हमारी आवाज पहुंचे, एकता, इसके लिए हम कह रहे हैं। अच्छा, कानून तक हमारी आवाज पहुंचे, हमारी बात कल तक कोई नहीं सुन रहा, आज 4 लोग हमारे साथ खड़े हो जाएं, यही बात हमारी आपको भी सुननी पड़ेगी, न्यूज में आपको दिखाना पड़ेगा और कानून को एक्शन लेना पड़ेगा। सही गलत निर्णय करना कानून का काम, लेकिन कानून सुने तो, कठोर नियम तो करे। रामचरितमानस को फाड़ा गया, कहां गया तुम्हारा कानून? क्यों नहीं सुना? क्यों खुलेआम दलाक रहा, दहाड़ रहा? राम को काल्पनिक कहा और ये राम के ऊपर न जाने कितनी उंगलियां उठाई, राम मंदिर को न जाने क्या क्या कहा, कहां गया कानून? तो किसकी कमी है ये? अपनी और आपकी और हमारी।